हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं 0 to 100 की। पिछले वीडियो में मैंने आपको 100 to 160 की तुक्का स्ट्रैटेजी बताई थी। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर 100 मार्क्स के आसपास है, कम टाइम में 160 जाना चाहता है, तो लास्ट वीडियो को देख लेना इस चैनल का। और उस वीडियो के अंदर में डिमांड रखी थी कि 2000 से ज्यादा लाइक्स होंगे तो हमारे पास में मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि 0 to 100 की क्या स्ट्रैटेजी हमारे पास में रहने वाली है। तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट पहुंचा दिया है, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। और आप लोगों के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है 3000 लाइक्स, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा हाउ टू क्रैक जेईई मेन 2025 इन 1 डे। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक्स हो जाते हैं जल्दी से जल्दी, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से आ जाएगी कि आप एक दिन में कैसे जेईई मेन का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में यार बहुत कुछ है, बहुत एक अच्छी माइंडसेट मैं आपके लिए डेवलप करूंगा कि अगर आप एकदम 0 पे हो, 10 नंबर पे हो, 20 नंबर पे हो, 30 नंबर पे हो, तो कैसे आप अपने स्कोर को 100 के आसपास ले जा सकते हो यूजिंग तुक्का स्ट्रैटेजी। पूरे कैलकुलेशंस, बैक कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। पेपर के दौरान आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले तो यार आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आज आप लोगों को 50% डिस्काउंट मिल रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से, तो हमने यहाँ पर जो है एडिशनल डिस्काउंट दे दिया है। जो हमारा प्रीवियस डिस्काउंट था उस पर और एडिशनल ऑफ करके आपको नेट टोटल 50% ऑफ मिल जाएगा आज एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में। तो अगर आपका एग्जाम कल है, परसों है ना, 28-29 तारीख को है, आप कम टाइम में इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और अप्रैल अटेम्प्ट तक ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। 8 से 10 घंटे में आप इस कोर्स को कवर कर सकते हो, सारे ट्रिक्स आप सीख सकते हो और 60 to 80 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो जेईई मेन के अंदर में कम टाइम के अंदर में। इस कोर्स को ऐसे ही डिजाइन किया है कि लास्ट मोमेंट पे कोई बच्चा अगर देखे तो भी स्कोर इंप्रूवमेंट जो है वो कर पाए। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काफी हेल्पफुल बैच है, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट दोनों के लिए है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इस बैच का। तो अब आप जो इसके अंदर में एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा देर तक ऑफर जो है वो नहीं रहेगा, लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है और बाकी बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। आप पीछे रह जाओगे अगर आप इसका फायदा नहीं उठाओगे। तो ऑलरेडी 900+ स्टूडेंट्स इसके अंदर में रजिस्टर कर चुके हैं इस बैच के अंदर में और अपने स्कोर को बूस्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को व्हाट्सएप करके जल्दी से पूछ सकते हो, टाइम बहुत ही कम दिया हुआ है, राइट। अब समझो यहाँ पर हमारे पास में कि जिस बच्चे को 0 से लेकर के 100 तक जाना है, राइट, उसके लिए रिवर्स तुक्का स्ट्रैटेजी क्या होगी, मतलब तुक्का एक्यूरेसी उसकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देख रहे हो तो आपको मैंने समझाया तुक्का एक्यूरेसी के बारे में, मतलब कि आप जितने क्वेश्चन तुक्का से अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं, राइट। सो यहां पर आप देखो तुक्का स्ट्रैटेजी, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2025। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम 0 to 100। क्या ऐसा तरीका है कि 0 to 100 हो पाए, या फिर 10-20 मार्क्स पे हो, 30 मार्क्स पे हो तो 100 हो पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि रेगुलरली आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के वीडियो आएंगे चैनल में, जिससे आपको हेल्प मिलेगा जेईई मेन में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, राइट। सो अगर आपने रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखा है, अगर नहीं देखा है, लास्ट मोमेंट पे आए हो तो देख लेना कुछ वीडियोस, तो आपको तुक्का एक्यूरेसी के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा हम कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं, तुक्का एक्यूरेसी हम कैसे बढ़ाते हैं। सो हमारी जो तुक्का एक्यूरेसी है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी कि वो होनी चाहिए 20% से ज्यादा हमारे नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर हम तुक्का मार रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमें आते हैं वो हम करेंगे, जो नहीं आते उसमें ही तुक्का मारना होता है। तो हमें मेक श्योर करना है कि मार्क्स घटे ना मार्क्स बढ़े। तो तुक्का एक्यूरेसी अगर आप 20% से ऊपर है, लेट्स से 20% है, तो 10 में से 2 भी सही होगा और 8 गलत भी होगा, दैट मीन्स 20% एक्यूरेसी। इसके लिए क्या है, आपका 2 जो सही हुआ उसमें 8 नंबर मिले और 8 जो गलत हुआ उसका आपका -8 हुआ, तो स्कोर आपका नील हो गया, स्कोर आपका घटा नहीं। तो पहला टारगेट ये होता है कि स्कोर को घटाना नहीं है, तुक्का एक्यूरेसी उसके लिए 20% मिनिमम चाहिए। अभी जेईई मेन का जो मार्किंग पैटर्न है वो है +4 और -1 का। 4 ऑप्शंस रहते हैं, 25% एक्यूरेसी इजीली बनती है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं रैंडम गेसिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने लाइन से मान लो 60 के 60 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, आपने एक ही ऑप्शन मार्क कर दिया, तो उसमें से 15 होने की पॉसिबिलिटी रहेंगे, है ना। 25% आपने 40 क्वेश्चन किया, 10 होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। 20 किया, 5 होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, खैर ये करना नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूं कि जेईई मेन का जो मार्किंग पैटर्न है उसके हिसाब से आप हमेशा जो है पॉजिटिव में रहते हो। कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो आपने अगर 20 में से 1/4 भी सही किया, 5 सही किया और 15 गलत भी किया, तो 5 सही होने का आप देख सकते हो यहां पर आपको मिलेगा 5 4 20 और 15 गलत होने का -15।
तो जेईई मेन के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, इसलिए आप देखो एडवांस वगैरह में कई बार +3-1 का मार्किंग पैटर्न रहता है, बिटसेट वगैरह में +3-1 का मार्किंग पैटर्न रहता है, इसी रीजन से रहता है। तो यहां पर अगर आप 1/4 भी सही करते हो तो ये आपकी सिचुएशन रहती है। और 25% एक्यूरेसी, देखो 20% से तो हमको ऊपर चाहिए, और 25% तो नेचुरली सबकी होती है, ये आपको पता नहीं होता है, ये आपकी नेचुरली होती है। अगर आप सारे ऑप्शन रैंडमली भी मार्क करोगे, आपके 4 में से 1 सवाल सही निकल जाएंगे। लाइन से सेम मार्क करोगे, 4 में से 1 सही निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत देख के करोगे, इससे बेटर आपका एक्यूरेसी हो जाता है। बस इस तरीके से आप सोचे नहीं होते, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर ज्यादा क्रिएट करे हुए होते हैं आपके टीचर्स और मेंटर्स। +4 का एडवांटेज कोई नहीं बताता, बट जो रियल इंजीनियर होता है ना, जो रियल इंजीनियरिंग एटीट्यूड के साथ पेपर देता है, वो ये समझता है कि मुझे इसका कॉम्बिनेशन से अपने मार्क्स को बूस्ट करना है। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं 130 के रेंज में मेरा स्कोर आता जेईई मेन के अंदर में 2017 के अंदर में। मैंने बचे हुए सारे पेपर को अटेम्प्ट किया था और मेरा फाइनल टोटल आया था 175 का। अब अगर मैं अटेम्प्ट ही ना करता तो 175 नहीं जाता। ये जो मेरा एक्स्ट्रा मार्क्स है, जो भी है 45, 40 इस रेंज में जो भी मार्क्स मेरा बूस्ट हुआ है, ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव हुए, नेगेटिव भी हुए, उसका जो नेट टोटल है वो मेरा पॉजिटिव स्कोर आया, तो मेरा स्कोर बढ़ गया। मुझे यहाँ पे NIT त्रिची मिल गया था। यहाँ मेरी परसेंटाइल या रैंक जो भी कह लो बहुत कम आती, कंपेयर टू 175 पे मेरी 15,000 रैंक आई थी। सो अब ये कैसे किया था? ये करते हैं हम, अगर हम अपनी तुक्का एक्यूरेसी को 25% से बढ़ा के 35, 40%, 45%, 50% इस रेंज में ले जाएं। ठीक है, ये होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। इसको अगर आप बढ़ा के, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो, 60-70% में भी ले जा सकते हो। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो 200-150 नंबर का पेपर, 200 नंबर का पेपर जो सॉल्व करते हैं, वो बचे हुए क्वेश्चंस में 60% एक्यूरेसी से तुक्का मार लेते हैं। ठीक है, सो इसको आपको बढ़ाना है। ये आप ले जा सकते हो 40-60% के बीच में तुक्का एक्यूरेसी को ऑन एन एवरेज। कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 70% जाएगा, अदरवाइज इस रेंज में आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, अब समझना बात, तुक्का एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया। मतलब क्या है? 10 सवाल अगर आप तुक्के मारोगे, उसमें से 4 सही हो तो 40% एक्यूरेसी है। ये बढ़ता कैसे, पहले तो ये समझो। ये आपका बढ़ता है जुगाड़ से। कौन सा जुगाड़? जुगाड़ ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, आप अगर नए आए हो ना मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट जो वीडियोस है 4-5 देख लो फटाफट। 2024 के क्वेश्चंस लेके दिखाए हैं उसमें कि कैसे आप जो है जुगाड़ लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। श्योर शॉट आपका आंसर आता है, बिना थ्योरी के तरह यूज करे, मतलब बिना ट्रेडिशनल वे में क्वेश्चन सॉल्व करे भी जुगाड़ लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आंसर देख सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो मैंने दिखाए हैं, तो जल्दी जल्दी आप जो है कुछ वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जुगाड़ ट्रिक्स क्या होता है। फिर हमारे पास में होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या होता है? श्योर आंसर नहीं आता। ठीक है, कभी कभी श्योर आ जाता है अगर हम 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दे तो, अदरवाइज 2 ऑप्शन ऑन एन एवरेज हम एलिमिनेट करते हैं तो 50% एक्यूरेसी रहती है। तो जुगाड़ ट्रिक जो रहता है ना, इसकी 100% एक्यूरेसी होती है। इसमें हम कुछ ना कुछ देसी जुगाड़ तरीका यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या आप सीख जाओगे मेरे चैनल से, जल्दी सीख जाओगे, 2-3 वीडियो देखोगे सीख जाओगे। लेटेस्ट वीडियोस देख लो चैनल के। ऑप्शन एलिमिनेशन की एक्यूरेसी जो है 50% के आसपास रहती है। किसी किसी क्वेश्चन में आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, 3 में तुक्के मारोगे। किसी किसी में आप 3 एलिमिनेट कर दोगे, सही आंसर आ जाएगा। किसी किसी में आप 2 एलिमिनेट करोगे, 2 में से आप तुक्के मारोगे। फिर हमारे पास में आता है इंटेलिजेंट गेसिंग। इंटेलिजेंट गेसिंग के तरीके होते हैं कि भैया इंटेलिजेंटली आपको कैसे गेस वर्क करना है। ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग के तरीके होते हैं। इसकी एक्यूरेसी 30-35% हमारे पास में होती है। इसकी एक्यूरेसी 30-35% हमारे पास में होती है। और साइंटिफिक चीट कोड्स आप कह लो, साइंटिफिक चीट कोड्स, साइंटिफिक चीट कोड्स एग्जाम के हिसाब से, राइट। तो जब हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, ये जो हमारे कुछ तरीके हैं, इन सब चीजों का जब हम यूज करते हैं, तो जुगाड़ ट्रिक से हमारी एक्यूरेसी हाई रहती है, ऑप्शन एलिमिनेशन हमारा मैनेज रहता है, और इंटेलिजेंट गेसिंग भी हमारी जो है 25% से ऊपर है। तो इन सबका जो एवरेज आउट है वो हमको 40% के आसपास देता है कहीं ना कहीं। जो अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए 60 देगा, जो एवरेज स्टूडेंट है 40 देगा, बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट है 35 के आसपास देगा। 25% से आप सारे बढ़ा लोगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको केवल 10 में से 2 सवाल सही करना है। अगर आपको लग रहा है आप 10 में से 2 सवाल भी सही नहीं कर पा रहे हो, तब आप नशे में कर रहे हो। ठीक है, तब आप कुछ भी कर लो, आपका नहीं होने वाला ना। आप मतलब आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट आई एम टेलिंग यू द रियलिटी कि आप सही से नहीं कर रहे हो, रिस्क को मैनेज करके नहीं कर रहे हो। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप ही नहीं है। 10 में से 2 सवाल सही करने, 20 में से 4 सवाल के सही करने हैं। 20 में से 4 सवाल अगर आप जुगाड़ ट्रिक्स और ऑप्शन एलिमिनेशन इंटेलिजेंट गेसिंग से नहीं सही कर पाओ, 16 गलत हो, सिर्फ 4 ही सही हो, मैं कह रहा हूं, वो भी नहीं हो, तो इसका मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी समझते हैं, बट मैं आपको बता दूं ये सारी चीज आप सीखोगे इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये करना कहना जितना आसान है, करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। देखो ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं,
बट शॉर्टकट के अंदर अब आप शॉर्टकट मत ढूंढने चले जाना, ठीक है। तो इसको सीख लो, आप प्रॉपर्ली डिजाइन किया है, काफी मेहनत से इस कोर्स को डिजाइन किया है। 8 से 10 घंटे में आप कवर कर लोगे इसको जनवरी अटेम्प्ट के पहले, एक दिन में आप कवर कर लोगे। जनवरी अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है तो आपकी परसेंटाइल अच्छी बन जाएगी, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आप 150 मार्क्स पे हो, 100 मार्क्स पे हो, 0 मार्क्स पे हो, 50 मार्क्स पे हो, 250 मार्क्स पे हो, हर स्टूडेंट के लिए यहां पर इंप्रूवमेंट है, ठीक है। जो बच्चा एकदम 0 पे है वो 80 से 100 नंबर ला सकता है। इस कोर्स के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है मैंने कि कैसे कैसे करना है, सारे ट्रिक्स आपको बताए, इंटेलिजेंट गेसिंग सारे बताए हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन पिछले साल के सारे शिफ्ट्स को कवर किया है, जुगाड़ ट्रिक्स आपको बताए हैं, माइंडसेट आपका डेवलप होगा, कम टाइम में आप सारी चीज सीख जाओगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। और एक जो नेक्स्ट लेवल एटीट्यूड आपका बिल्ड होगा उसकी तो बात ही छोड़ दो, कितने कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम दोगे। और अगर आप यहां पर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में एक डिसेंट परसेंटाइल 80 परसेंटाइल प्लस ले आते हो तो आपको अप्रैल अटेम्प्ट में भी फायदा होगा। अगर आप इस अटेम्प्ट में ले आते हो जनवरी अटेम्प्ट में तो कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, ठीक है। और एक कहने में भी अच्छा लगेगा जब आपको कोई पूछेगा कल को 2 महीने बाद 1 महीने बाद कि क्या रिजल्ट आया जेई में, तो एटलीस्ट ये नहीं कि 20-30 परसेंटाइल, कम से कम 80 प्लस परसेंटाइल हो तो बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा, आपको खुद को भी अच्छा फील होगा कि चलो आपने कुछ बहुत खराब नहीं किया है, राइट। सो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया है कम टाइम में। आज आप लोगों को इसमें जो है 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो जाके आप जरूर इसके अंदर में अभी एनरोल करो। कोई भी क्वेरी हमारी टीम को आप पूछ लो, टाइम बहुत ही आपके पास में कम बचा हुआ है, बाकी बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली वो वाला कोर्स है जिसमें बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, मानो या ना मानो, जब आप जाओगे देखोगे, आप देखोगे हाँ यार बच्चे आगे निकल रहे हैं और आप लेट कर रहे हो। यूजिंग द सेम नॉलेज विच यू हैव एंड विच अदर स्टूडेंट्स हैव, यू विल ओवरटेक देम। ये मैजिक है इस कोर्स का, यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सब कुछ विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन कोर्स के अंदर में है। स्ट्रैटेजी में क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एक तो तरीका ये है कि आपकी 50% एक्यूरेसी हो, जो कि बहुत मुश्किल है, राइट, बहुत मुश्किल है। अगर आपकी 50% एक्यूरेसी होती है सिंगल करेक्ट टाइप में, तो आप 20 में से अगर 10 सवाल सही कर रहे हो और 10 सवाल अगर आप गलत कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट में सेम चीज बनेगा, तो आप समझ सकते हो यहां पर कि आपके तब जाके 100 के आसपास स्कोर आएगा न्यूमेरिकल में थोड़ा बहुत करने के बाद। 20 में 20 सिंगल करेक्ट आपने तुक्के मारे, 20 के 20, क्योंकि आपको नहीं आता ना ज्यादा, आप तो 0 नंबर पे हो, 10 नंबर पे हो, 20 नंबर पे हो। तो ये 50% एक्यूरेसी से पॉसिबल है। मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, बट अगर आप 50% एक्यूरेसी है, 40 टू 60 के बीच में आपकी एक्यूरेसी पहुंचेगी कोर्स के बाद, इस रेंज में पहुंचेगी डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बट जो स्टूडेंट इस रेंज में है ना, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी, 60% 50% नहीं होगी, उनकी एक्यूरेसी 40 के आसपास ही रहेगी, 35 40 42 इस रेंज में उनकी एक्यूरेसी रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या, ये तरीका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तरीका में आप देखो 10 नंबर सही होने के 10 क्वेश्चन सही होने के 40 नंबर -10, तो आप देखो 30 नंबर आया पर सब्जेक्ट, तीनों से 30 नंबर आएगा। और न्यूमेरिकल टाइप मिला के हमारे पास में टोटल जो है न्यूमेरिकल टाइप से आप मान लो 10 नंबर उठा लिया, 10-12 नंबर उठा लिया, 2-3 क्वेश्चन कर लिया, तब आप 100 के आसपास जाओगे, ठीक है। और तब आपकी 80 परसेंटाइल 85 प्लस परसेंटाइल आएगी, हो सकता है आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, एनीथिंग इज पॉसिबल इन दैट जोन, ठीक है। 10-15 नंबर ऊपर नीचे की सारी बात होती है, 90 परसेंटाइल भी आपकी कभी कभी आ सकती है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि 50% एक्यूरेसी माइट नॉट बी फॉर यू। आप करके देखो, 10 में से 5 सवाल सही करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिनको सिलेबस आता है थोड़ा बहुत, एटलीस्ट 50% सिलेबस ऊपर से सारा आता है, वो कर सकते हैं 10 में से 5 सवाल सही। सो 25% से 50% जाना वेरी मुश्किल है, नहीं होगा, बट दिस इज वन वे, इफ यू कैन डू दैट यू कैन डू दैट। जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो ऐसे करके कट ऑफ पार कर लेंगे। व्हाट यू कैन डू इज, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। सो आप क्या करो, आपके पास में एग्जाम में जो है 3 घंटे हैं, एग्जाम को आप 3 पार्ट्स में देखो, ठीक है। 3 घंटे में जो पहला घंटा है, ठीक है, पहला घंटा का भी जो 30 मिनट है, यहां पे मैं ले रहा हूं 30 मिनट्स ओनली, ठीक है। ये सेक्शन है 30 मिनट का, लेट से पहले 30 मिनट आप पूरा पेपर देखोगे और लूप होल्स ढूंढोगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में जुगाड़ लगा के मैं श्योर शॉट सही कर सकता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन को मैं बोर्ड लेवल की नॉलेज से सॉल्व कर सकता हूं, किस क्वेश्चन का थ्योरी मेरे को पता है बट मैं कैलकुलेशन में बहुत स्लो हूं, मैं टाइम लगाऊंगा, 8 मिनट 10 मिनट लगाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन की थ्योरी मुझे पता है, ऐसे आप लूप होल्स ढूंढोगे पेपर में, कौन से क्वेश्चन का ऑप्शंस बहुत हल्का है जो देख के समझ आ जा रहा है कि भाई ये वाला करेक्ट आंसर होगा। ऐसे कर करके आपको जो है पहले 30 मिनट क्वेश्चन सिर्फ छाटने हैं, पूरा पेपर आपको कुछ नहीं करना, आपको हड़बड़ मत करो। यहां पर अगर आप हड़बड़ करोगे, पेपर मिलते ही आप फटफट करने लगोगे, आप टॉपर थोड़ी हो, आपको पूरा 3 घंटा थोड़ी सॉल्व करना है। तो आपको यहां पर क्या करना है, पहले 30 मिनट करने दो जिसको जो कर रहा है, पेशेंस से क्वेश्चन छाटना है आपको।
आसान आसान क्वेश्चन छाटने आपको, ऐसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन छाटने, तीनों सब्जेक्ट में से 5-5, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, गेम चेंजर बात बता रहा हूं आपको, तभी होगा। ये चीज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट अब जो मैं बता रहा हूं करना बहुत आसान है। पहले 30 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन छाटने, सॉल्व भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन छाटने हैं 5-5 तीनों सब्जेक्ट से, या फिर तीनों मिला के 15। मैथ्स में अगर कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा कर लिया, दैट इज अप टू यू। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपने करी है, जो इजी से इजी चैप्टर है, वेक्टर्स का कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, यूनिट एंड डायमेंशन का कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन मिल जाए आपको, आसान आसान क्वेश्चन, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको उठाने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर में। जब आप उसको उठाओगे, और वो ऐसे होने चाहिए जो आपको पता हो कि टाइम भले ही ज्यादा लगे बट मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मुझे इसका आंसर या तो पता है। अगर आप लाइन से करने लग गए तो वो क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि पहले 30 मिनट में छाट लेना कि भाई मेरे लिए ये 15 क्वेश्चन ही है एग्जाम में, राइट। जिसमें जुगाड़ भी लगेगा। जब आप सीखोगे मेरे से ट्रिक्स, तो आप जुगाड़ करके कुछ क्वेश्चंस कर लोगे, कुछ कुछ में आप 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट करके एक्यूरेट मार्क कर लोगे। तो ऐसे कर करके आपको 15 क्वेश्चन ढूंढने, कुछ आप सॉल्व करोगे बोर्ड लेवल की नॉलेज से। उस 15 में, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, बहुत नीचे ही हो, तो आप 5 में 5 सही नहीं कर पाओगे। तो मैं ये मान रहा हूं कि आप यहां से जो है 4 सही करो और 1 गलत करो, ये मैं मान रहा हूं। 4 सही करो और 1 गलत करो, 4 सही करो और 1 गलत करो। लेकिन इसको करने में मैं आपको टाइम कितना दे रहा हूं? 90 मिनट्स और दे रहा हूं, 90 मिनट आपको और दे रहा हूं क्वेश्चन छाटने के बाद, सिर्फ 15 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब 6 मिनट पर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो आप कितना ही टाइम लगा लो, कितना ही जुगाड़ लगा लो, कितना ही घिसी-पिटी कर लो, क्वेश्चन में रश नहीं है आपको, आराम से। कुछ कुछ का आपको आंसर पता होगा तो कुछ कुछ आप 10 मिनट भी लगा सकते हो। मैथ्स वगैरह में देसी जुगाड़ क्वेश्चंस करने में, जुगाड़ से करने में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आप वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 90 मिनट्स में आपको सिर्फ ये करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं, क्योंकि आपको पता है आप वैसे भी 100 नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब आप कैसे पहुंचोगे? स्मार्ट तरीके से, पेपर को अपने सिचुएशन के हिसाब से देके, ना कि पीयर प्रेशर में देके। आपका 2 घंटा हो गया, ठीक है। अभी तक आपने क्या किया? मैजिक देखना, 4 क्वेश्चन आपके सही हुए +16, और यहां पर हुआ -1, तो आपके 15 नंबर आए यहां पे तीनों सब्जेक्ट मिला के। तो आप देख सकते हो यहां पर आपका क्या हुआ, यहां पर आपका हुआ +45, यहां पर आपका हुआ +45, ठीक है। और आप न्यूमेरिकल टाइप में से भी खोज सकते हो, मैंने कंसिडर ही नहीं किया उसको। आपको अगर न्यूमेरिकल टाइप में से कुछ मिले तो वो भी आप यहां पे कर सकते हो चाहो तो, या चलो रहने दो, न्यूमेरिकल टाइप के हम 10 नंबर जोड़ लेंगे अलग से। ये आपका हुआ। अब जो बचे हुए आपके क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस बच गए? 15 क्वेश्चंस आपके बच गए, 15। उसमें आप 40% एक्यूरेसी कैलकुलेट करो। 50% वाज नॉट पॉसिबल, 40% इज वेरी मच पॉसिबल। क्योंकि अगर आप रैंडम गेसिंग भी करते हो, 25% कितना होता है? 15 का 25% 4 के आसपास आएगा, है ना। 2 सवाल एक्स्ट्रा करने हैं आपको। नॉर्मली आप सारे सेम भी मार्क करोगे तो आपको 15 में से 4 के आसपास सही हो जाते हैं, ठीक है। 4 से थोड़ा सा कम है, 16 में 4 होगा, तो 15 में मैं आपको 6 ही करने बोल रहा हूं, 2 एक्स्ट्रा। और ये 2 एक्स्ट्रा का जंप है, ये आप ले सकते हो बहुत आसानी से मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख के, बहुत ही कम टाइम में, 1 दिन के अंदर अंदर। ये जब आपका हो गया तो 15 में से आपका हो गया 6, और यहां पर आपका गलत कितना हो जाएगा? 9। तो आप देख सकते हो 6 सही होने के आपके आएंगे 24 नंबर, और 9 गलत होने का आपका होगा -9। तो 24 - 9 वापस से हो जाएगा 15 नंबर। तो 15 45 मार्क्स आप वापस बूस्ट कर लोगे। और ये करने के लिए आपके पास लास्ट का पूरा 1 घंटा है तुक्का मारने के लिए, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब करने के लिए। आप इस दौरान भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपके बहुत कम टाइम लगते हैं आपको ये सब करने में, ठीक है। 1 घंटा पूरा दे दिया आपको सिर्फ इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन और तुक्का मारने के लिए, ठीक है। दिस इज पॉसिबल। अगर थोड़ा बहुत एक्यूरेसी कम भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं, आप 80 के आसपास तो पहुंचोगे, 70 के आसपास तो पहुंचोगे, बट दिस इज द ओनली वे टू डू दिस। क्योंकि 50% एक्यूरेसी नहीं होगा इस लेवल के स्टूडेंट्स के साथ जो इतने कम रेंज में हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे और थोड़े बहुत 10 नंबर आप 10-12 नंबर न्यूमेरिकल के जोड़ोगे, तो आपका यहां पर जो है फाइनल टोटल +100 का आएगा, जिससे आप ऑलमोस्ट कट ऑफ के आसपास पहुंचोगे। एक डिसेंट परसेंटाइल आएगी, 85-90 इस रेंज में आपकी परसेंटाइल आने के चांसेस रहेंगी। 80+ तो आएगा ही आएगा, आपका कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, और गेम आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक वीडियो मैंने आपको बताया, बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो, पूरे यूट्यूब में आपको आज के डेट में ऐसा नहीं मिलेगा। और ये जो बैच है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये चीज को इंप्लीमेंट करना
तभी पॉसिबल है जब आप सारी चीजें सीख लोगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे जो कोर्स के अंदर में मैंने दिखाया है। ठीक है, ये चीजें मैंने कोर्स के अंदर में करके दिखाई हैं इंस्टेंटली ऑन स्पॉट, राइट। तो वो सारे डिमॉन्स्ट्रेशन आपको यहां मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल जाएगा, आपका स्कोर जो है वो नेक्स्ट लेवल जाएगा। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।